ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, वतन से तुम्हारे न जाना है दूर। हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव, यहाँ सत्य स्वमान। ये भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर, तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान।
आने वाली पीढ़ी को देंगे नया आकार, देंगे नया आकार। स्वस्थ खुशहाल माता और बालक का दिव्य निर्माण, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार। To watch Divine Garb Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/Divine Garb Sanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। डिवाइन गर्भ संस्कार के आज के सेशन में सभी का स्वागत है। मैं बीके रैना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो है 17 जुलाई 2022 का जो सेशन है उसमें हमारे फैसिलिटेशन के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ बीके लक्ष्मी दीदी भी है, पुणे से है। आज का उनका टॉपिक पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है। बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा पावर है जिससे हम कई चीज़ें बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं और जो है माता और शिशु दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति जब ये भाव रहता है तो कितने इम्पोर्टेंस रहते हैं उनके लाइफ में, ये हम सभी जानते हैं। तो इस विषय के बारे में बहुत डीपली हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दीदी जी हमारे साथ हैं। दीदी जी का हम बहुत ब्रीफ में परिचय देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक मिनट दे दीजिए। लक्ष्मी दीदी जी पुणे है। जो राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है वो कोड़ी पुणे महाराष्ट्र, वहाँ की डायरेक्टर है। आपने बीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन किया है। पिछले 20 ईयर्स से आप राजयोगा मेडिटेशन टीचर्स हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने कई मोटिवेशनल लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं जिसमें वो स्पीकर रही है और कई प्रोफेशनल्स, यूथ, बच्चों को जो है उनको इंस्पायर किया है और स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफस्टाइल में अप्लाई करने के लिए उनको बहुत मोटिवेट किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी श्री विश्वविद्यालय के, और उन्होंने
कुछ अप्रिसिएशन अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने इस विषय पर आज के हमारा मार्गदर्शन करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के इस सुंदर सवेरे में बहुत सुंदर विषय के साथ हम इकट्ठे हुए हैं और आप सभी जो आज के इस सेशन में उपस्थित है, आप सभी के लिए जब आपको ये मालूम पड़ा कि आप माँ बनने वाले हैं, तो उस समय आपको डॉक्टर ने एक लाइन कही होगी, गुड न्यूज़ है ना, कि आप माँ बनने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पदवी है, बड़ा पोस्ट है कि आप माँ बन रहे हैं। क्यों ये बड़ा पोस्ट है? क्योंकि कहा जाता है भगवान ने इस संसार में अपना दृश्य रूप किस रूप में रखा है, क्योंकि वो तो अदृश्य है। भगवान हमारे लिए साकार रूप में इस संसार में नहीं है। तो भगवान अदृश्य सत्ता अपना साक्षात्कार इस संसार में किस रूप से कराएगा? तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने मेरा स्वरूप माँ के रूप में संसार में रखा है। अर्थात भगवान जो प्रेम का सागर है, सुंदर संस्कार देने वाला, ज्ञान का सागर, श्रेष्ठ संसार का निर्माण करने वाला, सर्वशक्तिवान, ऐसा परम शक्ति परमात्मा, और वो सर्वशक्तिवान अपना स्वरूप इस संसार में माँ के रूप में अगर रखता है, तो माँ का दर्जा, माँ की पदवी ईश्वर तुल्य हो गई है। और अगर इस संसार में सबसे बड़ा पद कुछ है, बड़ा पोजीशन है, तो वो है ईश्वर का। और ईश्वर ने अपना स्वरूप माँ के रूप में रखा, अर्थात आपको बहुत बड़ा पोजीशन मिला है, बहुत बड़ा पद मिला है। और इस पद को संभालना भी इतनी आसान बात नहीं है। ये पद, ये पोजीशन पूरे लाइफ टाइम की एक साधना है, तपस्या है। इस तपस्या को सुंदर बनाने के लिए, इस तपस्या को सुखद बनाने के लिए आपके लिए ये हमारा टीम बहुत सुंदर सुंदर विषय को लेकर के आपके सामने आता है। क्योंकि भगवान के तुल्य अगर भगवान के समान का अगर आपको पोजीशन मिला है, तो पूरा जीवन सुख में, आनंद में होना जरूरी है। और आपके कर्तव्य भी मातृत्व के, दातृत्व के। तो ये जो कर्तव्य है, ये भी आपसे सहज सरल होता रहे और पूरे जीवन काल की माँ के पोजीशन को संभालने की साधना या तपस्या सुचारू रूप से आप कर सके, उसके लिए आज का ये विषय बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज के इस विषय की ओर हम आगे बढ़ने के पहले 2 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठते हैं। आप जहां भी कहीं बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठिए, सीधे बैठिए। 2 मिनट हम सभी कुछ थॉट्स के साथ खुद को विजुअलाइज करेंगे। आंखें बंद करके बैठेंगे, रिलैक्स बैठेंगे। अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर स्वयं पर केंद्रित कर लेंगे और एक लंबा श्वास लीजिए। इस श्वास के साथ महसूस कीजिए ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है।
और जो श्वास बाहर आ रही है उसके साथ विजुअलाइज कीजिए कि मेरे भीतर की सारी नकारात्मकता, कंप्लेंट्स, फरियाद, सब कुछ बाहर जा रहा है। पुनः एक बार श्वास के साथ यही विजुअलाइज कीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर के अंतर्मन के रोम रोम को प्रफुल्लित, प्रकाशित कर रही है। और इस प्रकाश को, इन प्रकंपनों को अपने भीतर जाते हुए मन का हर कोना प्रकाशित होते हुए देखिए। शरीर के हर सेल्स एक्टिवेट होते हुए अनुभव कीजिए। और इस समय मेरा मन पूर्णतः शांत, शांत, स्थिर और एकाग्र है। अगले 1-1.5 घंटे के लिए मेरा मन और कहीं पर भी नहीं जा सकता। ज्ञान का सुंदर बीज, ग्रैटिट्यूड का सुंदर भाव अपने भीतर भरने के लिए मन की भूमि पूर्णतः तैयार है। मन चात्रक बनकर इस समय एकाग्रचित होकर स्थिर हुआ है। इस समय मेरे मन में ना और किसी की याद, ना किसी की शिकायत, कोई कंप्लेंट्स नहीं। केवल मेरे मन को मुझे थैंकफुलनेस से भरना है। एक सुंदर मेडिटेशन सॉन्ग के साथ हम अपने मन को पूर्णतः एकाग्र कर लेंगे। और इस गीत के भाव अपने मन ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
तपके सोना है और भी निखरता, अग्नि में तपके सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। मैं समझती हूँ ये जो सुंदर मेडिटेशन का सॉन्ग आप सभी ने सुना, इससे मन के अंदर एक विश्वास, हिम्मत जग गई होंगी कि कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आए या कितनी भी मुश्किलात जीवन में क्यों ना आए, परंतु अगर हम डट करके उसका सामना करने के संकल्प से मन में ये ख्याल रखते कि मेरा खुदा बड़ा है, तो जीवन में कोई मुश्किल नहीं लगेगा। और ये जो गीत आप सभी ने अभी सुना, ये केवल गीत नहीं, एक अनुभव है। और जिसने भी ये गीत गाया वो अनुभव से इस गीत को गाया हुआ है, और इस सॉन्ग के अंदर वो अनुभव है, इस सॉन्ग के अंदर वो अनुभव के प्रकंपन है। और आप कभी फिर से एकांत में बैठ करके इस गीत को जरूर सुनना, आपको भी अपने जीवन के अंदर बहुत हिम्मत, साहस भर जाएगा कि बातें आएगी, आने दो, और इन आने वाले बातों को भी हमें कैसे फेस करना, किस भाव से, वो भाव इस गीत से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन के अंदर हमें अपने मन को ग्रैटिट्यूड से भरना है। ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है शुक्रिया, थैंकफुलनेस। हमारे एटीट्यूड को ग्रैटिट्यूड से भरना है, हमारी वृत्ति को, हमारे भावनाओं को हमें थैंकफुलनेस से भरना है। तो अपने जीवन में ऐसी क्या बातें हैं जिसको हम शुक्रिया करें? आप अगर थोड़ा सा हमारे साथ वार्तालाप करेंगे अपने आप को अनम्यूट करके, तो सेशन अच्छा होगा, नहीं तो वन वे चलता रहेगा। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ जो बोल सकते जरूर बोलिए कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज का टॉपिक रखा है कि हमें शुक्रिया करना है। किस चीज का शुक्रिया करें? क्या ऐसे है जो हम शुक्रिया कर सकते हैं? ओके, ओम शांति। किसी को अगर शेयर करना है तो अपना हैंड रेज करेंगे, या तो डिजिटल या फिर अपना ही हैंड रेज करेंगे, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप शेयर कर सकते हैं। शालिनी, मैं हैंड रेज की, आप बताइए। ओम शांति दीदी। यस ओम शांति जी। मैं तो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ग्रेटिट्यूड के बारे में सीखा था और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की थी, और अभी भी मैं करती हूँ। और जीवन का हर दिन जब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ तो मैं थैंक्स भी करती हूँ कि हे दाता, मेरे जीवन में आपने एक नया दिन जोड़ा है। फिर मैं आसपास अपने हस्बैंड को देखती हूँ, अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ, तो दूसरा शुक्रिया मेरा वो रहता है मालिक को कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देती हूँ हर रोज, अपने भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अपने मम्मी पापा को देती हूँ कि ये जीवन दिया है, और अपने पेरेंट्स को इसलिए भी देती हूँ कि इतने अच्छे भाई बहन दिए हैं, ये फैमिली दी है। अपने इन लॉज को देती हूँ।
पूरे दिन में जो भोजन ग्रहण करती हूँ उसका धन्यवाद करती हूँ दाता को, जिन लोगों ने मुझ तक पहुंचाया है उस भोजन को, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अपने स्वास्थ्य का धन्यवाद करती हूँ, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करती हूँ। और दिन भर में जिन लोगों ने मेरी कोई मदद करी है किसी भी चीज को लेकर, उस हर चीज के लिए मैं, और जब भी मेरे मन में कुछ भी चीज को लेकर आता है कि अरे ये मुझे मिली है, और तो मैं हर चीज के लिए थैंकफुल होती हूँ गॉड को। ये मैं एवरी डे करती हूँ। थैंक यू, नाइस, ग्रेट। और कोई बोलना चाहेंगे? प्रियंका अग्रवाल। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं भगवान का कि हमें ये मानव शरीर मिला और इसमें हमें बाबा का ज्ञान मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप को बहुत लकीस्ट समझते हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इतनी समझ मिल रही है। और तो वैसे पूरी फैमिली में सब कुछ अच्छा है। सब चीज के लिए धन्यवाद हम लोग रोज देते ही है, सब चीज के लिए। और हमारे कुछ संकल्प ऐसे होते हैं कि हम लोग संकल्प लेते हैं और पूरे हो जाते हैं, तो उसके लिए स्पेशल थैंक यू भी निकलते हैं मन से। तो एवरी टाइम एवरी मोमेंट में धन्यवाद तो देते ही हैं। कोई टाइम पर मतलब ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन आता है मन में, फिर उसको हम लोग वापस से रिमॉडल करके वापस से थैंक यू में उसको ले आते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। जो मतलब हमारे पास शुक्रिया करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन केवल शिकायतों से भरा हुआ है, केवल समस्याओं से भरा हुआ है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और प्रॉब्लम्स तो हर एक के पास है, लेकिन एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति, कहा जाता है कि आप वो हो जो आप सोचते हो, है ना। वी आर वॉट वी थिंक। हम जो सोचते हैं वो हम हैं। अगर हम जीवन में जिस चीज को बार बार सोचते हैं, अर्थात हमारा फोकस वहां पर है, हम प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, हम समस्याओं के बारे में सोचते हैं, हमारा फोकस समस्या पर है, तो जिस पर फोकस है वो हम बन रहे हैं और वो चीज हमारे पास अट्रैक्ट हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अगर आप सभी जानते हैं, जो हम सोचते हैं उसको हम खींचते, अट्रैक्ट करते, ये तो सभी को पता ही है। तो हमारे जीवन में समस्याओं के बारे में हम सोचेंगे तो उसी को खींच रहे हैं। हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं, सफलता के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक सफलता को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जीवन में एक बहुत अच्छा सीक्रेट हम इस बार आज सीख लेंगे, एक सीक्रेट को समझ लेंगे। आप अपने को अनम्यूट शेयर करना चाहता है जी, और कोई शेयर करना चाहता है तो अनम्यूट कर दो। नहीं, आप बाकी जो भी है उनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि उनका आवाज आ रहा है बीच बीच में। तो हमारे जीवन में हम चाहते सुख, शांति, हैप्पीनेस, खुशी, सक्सेस, जॉय, एंजॉयमेंट, इन बातों को हम चाहते हैं। तो इन बातों को चाहते तो आज इस सीक्रेट को हम समझ ले और इस सीक्रेट को एज अ की फॉर्म में हम इस्तेमाल करें। और वो सीक्रेट है जीवन में हर आए दिन, हर पल ग्रैटिट्यूड को, अपने मन को कृतज्ञ भाव से, शुक्रिया से भर दे। हर चीज, हर लम्हे को हम शुक्रिया से भर ले। आज हम 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 3 कैटेगरी में से एक, जैसे कई लोग हैं जो रोज आए दिन मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं ना कहीं जाते हैं। तो ये जो जाने वाले हैं, इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहले प्रकार के जो लोग हैं वो मंदिर जाते हैं कोई ना कोई समस्या को लेकर, है ना। जब कोई वैसे रोजाना भगवान, मंदिर, दिया, अगरबत्ती इतना याद नहीं आता, लेकिन जब कोई समस्या आती है तो समस्या के समय भगवान के पास जाएंगे, भगवान को जाकर के केवल अपनी समस्या बता के आ जाएंगे। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं वो केवल कंप्लेंट करने के लिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये करता है। तो कंप्लेंट करते, अपने भाग्य के बारे में कंप्लेंट करते कि भगवान को मैं ही मिला था क्या, भगवान आपको मैं ही मिला था क्या, जो मेरे नसीब में ऐसे सब आपने लिखा, मेरे जीवन में ये बातें भर दी। तो केवल कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं
वो केवल मांगने के लिए जाते हैं। भगवान मुझे पैसा दो, बच्चा दो, घर दो, डिग्री दो, मकान दो, नौकरी दो, जॉब दो, तो केवल मांगने के लिए जाते हैं। तो भगवान के पास जाने वाले जो लोग हैं ना, वो इन 3 कैटेगरी के लोग हैं। पर हमारे पास 4थे कैटेगरी के लोग भी है, जो जैसे अभी कोई 2 बहनों ने शेयर किया कि ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के पास समस्याओं का बखान करने, किसी के बारे में कंप्लेंट करने या कुछ मांगने के अलावा 4थी कैटेगरी के जो लोग हैं वो केवल भगवान को धन्यवाद करने जाते हैं, शुक्रिया, कि भगवान मेरे पास जो कुछ भी है, जो तूने दिया है, उससे मैं खुश हूं, उससे मैं भरपूर हूं, और आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी दृष्टि, आपकी कृपा वर्षा मुझ पर है, इसलिए मेरे पास अच्छा स्वस्थ शरीर है, सिर पर छत है, मेरे घर में मेरे साथ 4-6 लोग, मेरा परिवार है, रोज 2-3 टाइम खाने जितना खाना मेरे पास है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, घूमने के लिए मेरे पास गाड़ी है। तो जो मेरे पास है उसको याद कर करके भगवान को शुक्रिया करने वाले ऐसे कैटेगरी के भी लोग हैं। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। इसमें से हम कौन से कैटेगरी के, हम खुद को चेक करें, हम खुद को चेक करें। पहले कैटेगरी के लोग जो है वो कौन है? समस्या का केवल बखान करने वाले। दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो है केवल कंप्लेंट्स, भगवान से कंप्लेंट, फरियाद करेंगे अपने भाग्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लोग, नौकरी, जॉब के बारे में। तीसरे टाइप के लोग हैं जो केवल मांगते, चाहिए चाहिए चाहिए, ये दो, वो दो, वो दो। और चौथे कैटेगरी के जो है, जैसे अभी आप में से किसी ने बताया धन्यवाद, तो हम केवल भगवान को धन्यवाद करने वाले ऐसे है क्या? अगर पहले 3 में है तो हमें अपने आप के माइंड को स्विच करना, शिफ्ट करना है, हमें चौथे कैटेगरी में आना है। और क्यों आना है? क्योंकि मुझे जीवन में शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, परिवार चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए हम इस बातों को जो है उसकी खुशी मनाने के बजाय हमारे पास जो थोड़ी सी कमी होती है ना, उसको देख करके हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, दूसरे के साथ हम कंपेयर करने लगते हैं, और कंपेयर करके उसको देख करके हम भगवान से कंप्लेंट करने लगते हैं। देखो भगवान भी देने वाले को बहुत देता है, जिसके पास नहीं उसको कुछ भी नहीं देता है। तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। ये जिसके पास बहुत है वो भी उसका रीजन वो खुद और उसके कर्म है, उसकी थिंकिंग है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसका कारण भी वो खुद है, उसके कर्म और उसकी थिंकिंग है। और हम ब्लेम क्या कर रहे हैं भगवान को, कि भगवान भी देखो देने वाले को बहुत देता है, नहीं देने वाले को कुछ भी नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या भगवान पार्शलिटी करता है? भगवान भी पार्शल नेचर वाला है क्या? नहीं ना, भगवान पार्शलिटी तो नहीं करता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना नैरो माइंडेड बन गए हैं कि जो हम अपने मन को विशाल और बेहद नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारे पास जो आने वाला इनकमिंग सोर्स है वो भी बेहद रीति से नहीं आ रहा है। जिसका माइंड एक्सपैंड हो जाएगा, जिसका हार्ट, जिसका दिल एक्सपैंड हो जाएगा, उसके पास हर चीज भर भर के आएगी। और अगर मुझे हर चीज से अपने आप को भरपूर करना है तो उसकी टेक्निक ही ये है, सिंपल टेक्निक है कि सवेरे उठते ही, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है, हम अपने आप में कई बातों के लिए शुक्रिया करने के लिए हमारे पास लंबी लिस्ट है, पर शुक्रिया की लिस्ट को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं और शिकायतों की लिस्ट को लेकर सवेरे उठते ही शिकायत शुरू हो जाती है। सवेरे उठते हमारी थॉट पैटर्न क्या हो जाती है, पता नहीं आज क्या दिन में क्या लिखा है, पता नहीं आज सवेरे उठ करके मैंने किसका मुंह देखा, अगर दिन भर कुछ गड़बड़ हुआ तो किसका मुंह देखा। किसका मुंह नहीं होता है, किसका चेहरा देख करके दिन की शुरुआत नहीं होती है। आपका पहला संकल्प क्या था, उससे दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि जो पहला संकल्प करो उससे दूसरा संकल्प, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पूरे दिन भर के थॉट प्रोसेस होते हैं। तो किसी का चेहरा देख करके दिन नहीं जाता है, आपका पहला थॉट किस टाइप का है उसके आधार से आपके दिन की शुरुआत होती है।
इसलिए हमें ये बात को, इस सीक्रेट को समझना है कि मुझे पूरा दिन बहुत एंजॉय करना है, हैप्पी लिविंग रखनी है, चेहरे पर एक चमक बनाए रखनी है, जीवन के दिन के हर लम्हे को एंजॉय करना है और एंजॉय के साथ सक्सेस अनुभव करना है, सफल अनुभव करना है। तो मुझे थैंकफुल होके चलना है, थैंकलेस होकर के नहीं, थैंकफुल। कई लोग इस संसार में हमेशा थैंकलेस रहते हैं, इसलिए वो हमेशा निराश ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थैंकिंग का नेचर है, उनका स्वभाव है। आपको पता हो, विदेश में एक दिन मनाया जाता है, थैंक यू डे, थैंक्स, हर एक को थैंक्स गिविंग डे होता है, जो हर एक को थैंक्स करते हैं, लिखते रहते हैं पूरा दिन। उनका एक लिखने का दिन होता है, सबको दिल से शुक्रिया करते हैं, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, फलाने व्यक्ति के लिए थैंक यू, मेरे जीवन में आई इस घटना के लिए थैंक यू। तो हम भगवान को क्यों थैंक यू करें? देखो, आप अपने जीवन के अंदर 1 मिनट के लिए आप सोचिए, आपके जीवन में पैदा हुए से लेकर आज जिस उम्र तक आप आए हैं, इस उम्र तक के आपके जीवन के कोई भी बहुत अच्छे बेस्ट सीन आप याद कीजिए, 3 घटनाओं को याद कीजिए। 1 मिनट साइलेंस में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और तुरंत आपके सामने ऐसी कौन सी पहली घटना आती है कि जो आपके लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था, जिसके लिए दिल की गहराई से थैंक्स निकलता है। उस घटना को याद कीजिए। सेकंड घटना को याद कीजिए, जिसको याद करने से दिल की गहराई से शुक्रिया निकलता है। अपने मन के स्क्रीन पर वो पूरा सीन, पूरा दृश्य देखिए, उस घटना में उतर जाइए। और इस यात्रा को आगे बढ़ाइए और तीसरी घटना को याद कीजिए, जो आपके जीवन का बहुत हैप्पी मोमेंट था। फिर से उस घटना को मानो आप जी रहे हैं। मन की स्क्रीन पर वो पूरा सीन आ गया है, जिससे पुनः मन बहुत आनंदित और प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसी घटना को याद कीजिए। जिसके लिए दिल की गहराई से, बड़े दिल से उस सीन के लिए थैंक यू निकल रहा है, भगवान के लिए शुक्रिया निकल रहा है। उस घटना में जो भी आपके आसपास साथ थे, उन सारे लोगों के लिए दिल से शुक्रिया निकल रहा है। मानो पुनः आज इस घड़ी आप उस घटना को जी रहे हैं। रिलैक्स। याद आए कोई सीन? आपसे बात करते करते जब पहले सीन की बात मैंने किया तो मेरे सामने छठ से जो सीन आया वो था जब मैं प्रथम बार ब्रह्मा कुमारीज का एक बहुत बड़ा डायमंड हॉल बना हुआ, उस डायमंड हॉल के स्टेज पर परमात्मा मिलन के समय मैंने सम्मुख उनके साथ उस प्रभु मिलन का आनंद अनुभव किया था, जिसको याद करके अब मेरे रोम रोम में एक इलेक्ट्रिक करंट की फीलिंग आई और दिल से वो घटना, उस समय को, उस सीन को, परमात्मा को और मुझे वहां तक ले जाने के लिए जो निमित्त बने, उन सबके लिए दिल से शुक्रिया निकले। ऐसे जो 3 घटनाएं आज हमने जस्ट याद किए और दिल से शुक्रिया निकल रहा है।
तो जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम शुक्रिया कर सकते हैं, जिनके लिए हमारे मन में कभी के लिए शिकायत भी है, उस शिकायत को भी मिटाना है तो भी उसको शुक्रिया करना शुरू करो। तो उनके प्रति के जो कंप्लेंट्स है, उनके प्रति उनके साथ की जो आपकी अनबन या समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये जो थैंक्स गिविंग का सिस्टम है, ये सिस्टम एक सीक्रेट बन गया है और ये सीक्रेट सक्सेस मंत्र बन गया है। जीवन के अंदर संसार में जितने भी सारे मंत्र बने हैं, संसार में जितने भी मंत्र बने हैं, जितने भी टाइप के मेडिटेशंस बने हुए हैं, सीख रहे हैं हम सभी, तो ये सारे मेडिटेशन, सारे मंत्र और संसार में जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, इन सारी शक्तियों को इकट्ठा करके केवल एक शब्द में अगर बयान किया जाए तो वो शब्द है शुक्रिया, वो शब्द है थैंक यू गॉड। इतनी शक्ति है इस थैंक्स में, इस शुक्रिया में। हर मंत्र इकट्ठे किए जाए, हर मेडिटेशन की पावर इकट्ठी की जाए और संसार में जितनी ब्रह्मांड की ऊर्जा है उस सभी को इकट्ठा किया जाए तो उसका सार निकलता है शुक्रिया, थैंक यू। आप अगर बार बार दिल से, दिल की गहराई से, सिर्फ मुख से नहीं, दिल की गहराई से शुक्रिया करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आप अपने आप में इतना आनंद, इतना हैप्पीनेस, इतनी भरपूरता अनुभव करेंगे कि जैसे कुछ कमी है ही नहीं। कई बार हम अपने शरीर की बीमारियों को लेकर के कंप्लेंट करते, शिकायत करते, कितना शरीर में दर्द है, कितनी बीमारियां है, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी आती है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों शरीर दिया। कई बार तो कहते मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पैदा किया। तो ये कितने नेगेटिव, लो एनर्जी वाले थॉट्स हैं। और जैसे हमने इस टाइप के थॉट्स किए तो हम अपने आप को भी डिप्लीट कर रहे और अपने शरीर को भी जैसे एक प्रकार से सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे अपने आप को। मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा शरीर ही ऐसा है, सारा दिन मैं बीमारी चलता रहता हूँ, कभी ठीक है ही नहीं। और ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म से हम कर क्या रहे हैं, अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे, अपना जो एनर्जी सर्कल है उसको और डाउन कर रहे, डिप्लीट कर रहे हैं। वो एनर्जी सर्कल भी ब्लैक हो रहा है। आप सभी को पता हो हमारे शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ एक 3-4 इंच का, 6 इंच का एक लाइट का ओरा होता है। उस ओरे के अंदर हमारी हर थॉट की एनर्जी छिपी हुई है। आप अगर खुश है, आप हैप्पी है, आप बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो एनर्जी और एक्सपैंड होती है, उसके प्रकंपन दूर दूर तक फैलते हैं। आप अगर शिकायत कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी दूर दूर तक फैलेगी और वही फिर अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रही है। वो एनर्जी को खींचती है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो हमारा एनर्जी फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस रहस्य को समझ ले कि शरीर के साथ एक सफेद लाइट का ओरा, सफेद ओरा तब है जब आपके थॉट्स अच्छे हैं, और अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है, क्रिटिसिज्म के हैं, डाउट के है, शिकायत के है, कंप्लेंट के, तो ये ओरा का रंग अलग होगा। परंतु ये इस ओरे में क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी है। वो दूसरी एनर्जी को खींचती है, ऊर्जा को खींचती है। अगर मेरे अंदर हैप्पीनेस की ऊर्जा है तो और ब्रह्मांड से हैप्पीनेस को खींचेगा। थैंकफुलनेस से मैं भरपूर होकर के अच्छा सोच रही हूं तो वही एनर्जी खींचेगी। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो वही नेगेटिव, शिकायत की एनर्जी से मैं एनर्जी में क्रिएट कर रहे हो तो और ब्रह्मांड से वही नेगेटिव एनर्जी हम खींचेंगे, कमी की एनर्जी खींचेंगे। मेरे पास ये नहीं है, मैं बीमार हूं, मैं ऐसा हूं, तो और हम बीमारी को खींच रहे हैं। लेकिन हम हमेशा सोचे, अगर हम एक एक शरीर की वैल्यू को भी सोचे। एक बार मुझे याद है किसी एक बच्चे का ना अंगूठा काम नहीं कर रहा था, अंगूठे को कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर ने उस अंगूठे की सर्जरी करके ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख का उन्हें ये बताया कि 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो उस समय हमें ख्याल आया कि एक अंगूठे का रेट 2 लाख रुपए है।
उस डॉक्टर ने उसे 2 लाख रुपए का खर्चा बताया कि इसकी सर्जरी करके इसे ठीक करने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। तो मुझे ख्याल आया कि हम कितने अमीर हैं जीवन में कि हमारे पास हर ऑर्गन अच्छे हैं। जिसके पास आंखों की दृष्टि नहीं, उसे जाकर के पूछो संसार को देखने का आनंद क्या है। हमारे पास आंखें है ना, तो हमें उसका महत्व नहीं है। इन आंखों के लिए हम कितना शुक्रिया करें कि भगवान आपने मुझे इतना पावरफुल कैमरा दिया है कि जिससे मैं इस खूबसूरत संसार को बखूबी देख रहा हूं। मेरे पास सुनने के लिए कान है, जो मैं हर सुंदर संगीत को सुन पा रहा हूं, हर आवाज को सुन पा रहा हूं। मेरे पास मुख है बोलने के लिए, जिसको बोलने नहीं आता उसकी तकलीफ क्या जानूं। मेरे पास खाने के लिए भोजन है, और आज अगर दाल में जरा नमक ज्यादा हो जाता है, सब्जी में थोड़ी कोई चीज ज्यादा हो जाती है, तो हम कंप्लेंट शुरू करते हैं, तो आज का खाना तो खाने लायक नहीं है। और संसार में ऐसे कितने लोग हैं कि जो रोज भूखे सो रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। मुझे पूरे हर ऑर्गन से भरा हुआ सुंदर शरीर मिला है, और अगर पूरे शरीर का आप हिसाब निकालो ना, दोनों हाथ अच्छे मिले काम करने के लिए, दिमाग मिला है, आंखें कान मुख मिला है, पैर है घूमने फिरने के लिए, इतना पूरा शरीर स्वस्थ शरीर मिला है। इस स्वस्थ शरीर के लिए हम प्रकृति को और परमात्मा को कोटि कोटि बार धन्यवाद करें तो भी कम है, कोटि कोटि बार शुक्रिया करें तो भी कम है। क्योंकि संसार में जो अपाहिज लोग हैं, उनसे जाकर पूछो उनका दुख क्या है। और हम हाथों से काम कर सकते, पैर से घूम सकते हैं, कान से सुन पा रहे, आंखों से देख पा रहे, हर इंद्रियों के बारे में सोचो कितना स्वस्थ और सुंदर, हर प्रकार से घूम फिर सकते, ऐसा शरीर भगवान ने मुझे दिया है। तो इस प्रकृति का, पंच तत्वों का और परमात्मा का शुक्रिया जितना भी करे कम है। और अगर एक एक बॉडी पार्ट पर, हमें आज इस एक एक बॉडी पार्ट का इतना वैल्यू नहीं, केवल जरा कंधे में दर्द हो रहा है तो हम शिकायत करने लगते हैं, जरा सिर में दर्द होने लगा हम शिकायत करने लगते हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं मेरे बहुत सिर में दर्द है, बहुत सिर में दर्द है। पर मुझे इतना अच्छा सिर भगवान ने दिया, इतना अच्छा ब्रेन दिया है, उसके बारे में शुक्रिया कब किया? अगर किया होता तो शायद आज सिर में दर्द ही नहीं होता। कभी शुक्रिया नहीं किया है, इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा सिर, इतना अच्छा मस्तक दिया, उसका शुक्रिया ही नहीं किया, इसलिए आज सिर दर्द हो रहा है। शुक्रिया करते जा तो कभी सिर दर्द नहीं होगा। और आज हमें इस एक एक ऑर्गन की वैल्यू क्यों नहीं? अगर समझो भगवान ने हमारे एक एक ऑर्गन पर रेट टैग लगा के दिया होता ना, तो शायद हमें इसकी वैल्यू समझ में आती है ना। भगवान ने हमें किसी ऑर्गन, हाथ पर रेट टैग होता है, ये एक हाथ इतना कॉस्ट का है, रेट टैग होता है इस पर, हाथ पर। एक आंख पर अगर रेट टैग होता, एक किडनी पर रेट टैग होता, एक हार्ट पर रेट टैग होता, तो क्या होता? तब हमें समझ में आता कि अरे मैं इतना अमीर हूं। पूरे शरीर की अगर कॉस्ट निकाली जाए ना, एक एक ऑर्गन की मिलकर के 220 करोड़, 220 करोड़ का ये पूरा शरीर है, ये सारे ऑर्गन्स हैं, और हम 220 करोड़ के मालिक है, 220 करोड़ के मालिक है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? पर मेरा एक एक ऑर्गन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कहते हो कि भाई मुझे 2 लाख रुपए दो, और वो कहते कि ठीक है आप आपका एक हाथ निकाल के दे दो, हाथ पूरा नहीं, इतना एक पंजा निकाल के दे दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दे देती हूँ, आप देंगे? देंगे ऐसा? नहीं नहीं, आप 2 लाख में आपको मैं 10 लाख दे देता हूं, आप क्या करो, इतना पूरा हाथ निकाल के मुझे दे दो, देंगे आप? तो जब आपको किसी ने कहा कि आपका एक हाथ मुझे 10 लाख, हाथ निकाल के दे दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे हाथ की वैल्यू कितनी है, कितनी कीमत है। और इस हाथ से मैं काम करूं तो 10 लाख क्या 100 लाख भी कमा सकता हूं, अगर सही कर्म करने लगूं तो इतना सुंदर हाथ, इतना सुंदर दिमाग भगवान ने मुझे दिया, तो इसके लिए मैंने कभी भगवान को शुक्रिया किया? सोचो आज, कभी मैंने इसके लिए भगवान को शुक्रिया किया? इन पंच तत्वों को शुक्रिया किया कि प्रकृति द्वारा, प्रकृति प्रदत्त, प्रभु प्रदत्त मुझे इतना सुंदर शरीर मिला।
उस शरीर के लिए, इन इंद्रियों के लिए मैंने भगवान को कब कब शुक्रिया किया, या केवल कंप्लेंट्स ही करते रहे, शिकायत करते रहे? क्या किया? पैसा नहीं, इसके लिए भी शिकायत नहीं करना है। इतने बड़े शरीर का मैं मालिक जो हूं, इतने करोड़ 220 करोड़ शरीर का मैं मालिक हूं, तो धनवान तो है, बस कर्म करते जाओ और धन को भी अट्रैक्ट करते जाओ। जिस चीज की वैल्यू हमें समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस, जब कोई चीज नहीं होती ना तब हमें उसकी वैल्यू ज्यादा समझ, कोई व्यक्ति भी जब हमारे बीच में से गुजर जाता है तब हमें उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। जब हमारे साथ है सभी तो हम उनकी कंप्लेंट करते। आजकल बच्चे कंप्लेंट करते, मेरी मॉम ऐसी है, डैड ऐसे है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे घर वाले सभी ऐसे हैं। जरा सोचो, अनाथ आश्रम में जो बच्चे बैठे हैं, वृद्धाश्रम में जो माँ बाप बैठे हैं, उनके पास परिवार नहीं है, और आज हमारे पास परिवार है, हमारे आसपास लोग हैं, सुंदर रिश्ते हैं, और उन रिश्तों के लिए हम क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरे डैडी ऐसे है, या मेरे देवरानी जेठानी, जिनके लिए भी हमारे पास आज हमको बोलने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले हैं। अनाथ आश्रम में जाके देखो तो उनको बोलने, रोकने, टोकने वाला भी कोई नहीं है। तो हम क्यों ना शुक्रिया करें? मेरे आसपास जो लोग हैं, जो परिवार है, जो रिश्ते हैं, कभी हमने उनके लिए शुक्रिया किया या केवल उनके लिए शिकायत किया कि मेरे साथ वाला फलाना व्यक्ति ऐसा है, मेरे साथ वाला फलाना व्यक्ति ऐसा है? सोचो, कभी भगवान एकदम से आपके सामने प्रकट हो जाए और भगवान आपको कहे कि बंदे तुझे जो चाहिए वो मांग ले, जो चाहिए, अच्छा बड़ा घर चाहिए मांग ले, घर के सामने घूमने के लिए तुझे जितनी गाड़ियां चाहिए मांग ले, घर में जितने सारे साधन चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मांग ले, लेकिन केवल एक शर्त। और वो शर्त क्या? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये सारा उपभोगने के लिए उसमें तुम केवल अकेले रहेंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं। क्यों कोई रहे ना? क्योंकि ये ऐसा है, वो वैसा है, पति ऐसा है, बच्चा ऐसा है, सास ऐसी है, माँ ऐसी है, सबके लिए हमारे पास कंप्लेंट है ना। तो चलो, इसलिए भगवान ने कहा तेरे सारे कंप्लेंट खत्म कर देता हूँ, तेरी सारी शिकायतें खत्म कर देता हूँ, और तुझे जो चाहिए वो दे देता हूँ, और ये सारा भोगने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए तुम अकेले रहेंगे। चलेगा? मान्य है किसको? मान्य है, स्वीकार है, एक्सेप्ट? ठीक है भगवान, सब कुछ, सारे रिश्ते, कोई रिश्ता नहीं मुझे चाहिए, सब मुझे सब दे दो और उसमें मैं अकेला रहूंगा। स्वीकार करेंगे इस बात को? नहीं ना। जो हाँ करते, जरा हाथ उठाइए, आप अकेले रहने के लिए तैयार है, और हर सुख सुविधा भगवान दे देगा। कोई हाथ नहीं उठाएगा ना इसमें। तो फिर इसका मतलब क्या? हमें कौन चाहिए? रिश्ते चाहिए ना, परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए, आसपास लोग चाहिए। तो कभी हमने भगवान के आगे दिल की गहराई से, सच्चाई से आज अपने आप को रियलाइज कीजिए, दिल की गहराई से कभी इन रिश्तों को लेकर के हमने शुक्रिया किया? थैंक्स गॉड जो तूने मुझे ये हस्बैंड दिया, थैंक्स गॉड तूने ये मुझे माँ दी। जब आपने कंसीव कर लिया उस समय शुक्रिया किया भगवान को, थैंक यू गॉड जो तूने मुझे माँ बनने का अधिकार दिया। तो इन सभी के लिए हम सोचे, जो रिश्ते मेरे पास है, आज है तो मेरे पास उनके लिए शिकायत है, और जब ये लोग नहीं होंगे तो मैं अपने आप में क्या हो जाऊंगा? तब मुझे उनकी वैल्यू समझ में आएगी, कदर आएगी। बजाय उसके आज ही मैं उनकी शुक्रिया करूं तो उनके साथ के जो रिश्ते हैं ना, वो और स्मूथ हो जाएंगे, और स्मूथ हो जाएंगे, और सुंदर हो जाएंगे रिश्ते। उनके बारे में शुक्रिया करने लगो कि ये रिश्ता मेरे लिए, मेरा हस्बैंड शुक्रिया, मेरी मदर शुक्रिया, मेरा बच्चा, आप मेरे जीवन में आए इसलिए आपको शुक्रिया। हाँ, ये भी बात जरूर है कि हमें अपने जीवन में बहुत तंग करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत परेशान करने वाले, कई दूर नहीं, अपने आसपास ही है। तंग करने वाले, परेशान करने वाले, आपको बहुत समस्याओं में उलझाने वाले ऐसे भी लोग मिलेंगे। क्या हम उनको भी शुक्रिया करें? क्या करें? उनको भी शुक्रिया करें? जो समझते शुक्रिया करें वो हाथ उठाइए।
जो समझते नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, जो तंग करे उनको क्यों शुक्रिया करे ना। साइली जोशी, संध्या, प्रियंका, अनुमिया अग्रवाल, उनके लिए भी हम शुक्रिया करें। क्यों, उनको क्यों शुक्रिया करें जो हमारे जीवन में इतने परेशानी पैदा करते हैं। उनके लिए कैसे शुक्रिया निकलेगा भाई? आप जवाब दे सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा, क्यों शुक्रिया करें उनके लिए हम, जो हमें समस्या क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, जो हमारे जीवन में परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जो हमें जीना मुश्किल कर रहे हैं, उनके लिए हम क्यों शुक्रिया करें बताओ। कोई अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। जिन्होंने हाथ खड़ा किया उसमें से किसी को अनम्यूट कीजिए। जी, साइली जोशी। ओम शांति। ओम शांति। उससे हमें हमारी कमी कमजोरियां पता चलती है और हम उससे इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, कभी दिया? हाँ, अभी जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं तब से अभी थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। उसके लिए भी थैंक यू करते हैं। हाँ, देखो जीवन में जो अभाव है ना वो हमें बहुत आगे बढ़ाता है, और जो हमारे लिए क्रिटिसिज्म करने वाले, निंदा करने वाले, परेशानी पैदा करने वाले हैं, वो लोग हमारे भीतर की सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं, हमें इंप्रूव कर रहे हैं। हमें इंप्रूव करने की मार्जिन कहाँ से आएगी? इस टाइप के लोगों से। और इनको हम धन्यवाद कर रहे हैं, अर्थात ये लोग हमें झुकना सिखा रहे हैं, हम झुक पा रहे हैं, अपने ईगो को हम मिटा पा रहे हैं। इसीलिए इनको, ऐसे टाइप के लोग हमारे जीवन में होना अति 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 आवश्यक है। सारे अच्छे अच्छे नहीं, कुछ क्रिटिक्स भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। विघ्न डालने वाले, रोकने टोकने वाले, परेशानी पैदा करने वाले चाहिए, क्योंकि ये हमें इम्प्रूव करते हैं, ये हमें झुकना है और झुकना है सिखाते हैं, हमारे ईगो को खत्म करते हैं, हमें फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हमारे अंदर के गुणों को बढ़ाते, हमारे भीतरी शक्तियों का विकास करने के लिए हमें मदद कर रहे हैं। इसलिए इनको तो और डबल थैंक्स करना चाहिए नहीं, करना है उनके लिए तो और डबल थैंक्स, क्योंकि आपने मेरे जीवन में मेरी सहन शक्ति को बढ़ाया, आपने मेरे ईगो को घटाया और आपने मुझे झुकना सिखाया, आप मेरे भीतर की शक्तियों का विकास किया, आपने मेरे माइंड को ब्रॉड किया। इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। तो उनके लिए तो और भी शुक्रिया निकलना चाहिए। और हमें जीवन में जो चाहिए, जो नहीं है उसकी कंप्लेंट किए बिना उसको हमें हासिल करना है, तो उसको हम कैसे हासिल करेंगे? और उसको हासिल करने की एक युक्ति है, एक सुंदर टेक्निक है, शुक्रिया टेक्निक। लेकिन कब? उसका भी एक समय विधि विधान है। जैसे देखो, जीवन में सलाद खाना सभी को पता है ना, सलाद खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। बहन आप है ना, सिर्फ स्पीकर व्यू रखो तो ये बार बार स्विच नहीं होगा, ऐसे सिर्फ स्पीकर व्यू रखिए। तो सलाद खाना चाहिए, सभी को पता है, सलाद हेल्दी के लिए बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पता है ना। लेकिन सैलेड खाने का भी एक टाइम होता है। कोई भी टाइम बे टाइम आप सैलेड खाओ तो वो आपको हेल्थ नहीं देगा, राइट। सिर्फ सैलेड खाना चाहिए इतना मालूम हो के फायदा नहीं है, लेकिन कब खाना चाहिए ये मालूम होगा तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट देगा, हेल्थ देगा। ठीक ऐसे ही मुझे मेरे जीवन में हेल्थ को अट्रैक्ट करना है, एक गुड फैमिली को अट्रैक्ट करना है, मुझे मेरे हर कार्य में सक्सेस अट्रैक्ट करना है। इवन आपके पास आने वाला जो बच्चा है वो बच्चा भी बहुत हेल्दी, हैप्पी, एक प्योर एंजल फॉर्म में आपके फैमिली में आए, तो उस बच्चे की पर्सनालिटी भी आप अपने गर्भ के अंदर ही उसकी पर्सनालिटी क्रिएट कर सको। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए भी, ये कैसे बनाना है वो आप सीख भी जाएंगे, लेकिन उसका टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, वो टाइम ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसका टाइमिंग क्या है? जब आप सवेरे उठते हैं,
जिस हम स्पेशली बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसे अमृत वेला ऐसे कहा जाता है। इस समय पर उठ करके करना क्या है, केवल सवेरे उठ करके इस ब्रह्म मुहूर्त पर मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन टेक्निक भी, मेडिटेशन में ये एक बहुत सुंदर टेक्निक है कि ब्रह्म मुहूर्त पर 4 बजे 2 से लेकर 4 पौने 5 बजे तक आप उठ करके अपने आप में ये थॉट कीजिए, क्या, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। जो भी आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करते हैं, तो उस इष्ट को याद करते हुए शुक्रिया करो। किस लिए कि आप, चलो शरीर में कुछ दर्द भी है, पर उस दर्द को याद नहीं कीजिए, उस समय याद कीजिए थैंक यू भगवान जो आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया। जैसे देखो घोड़े का जो मालिक होता है ना, घोड़े के शरीर के ऊपर से प्यार से हाथ घुमाता है तो वो घोड़े को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कभी अपने शरीर के हर इंद्रियों पर भी हाथ घुमा के उसको एनर्जी दीजिए और उसको थैंक यू कहिए। अपने एक जो ऑर्गन में दर्द है ना, उस ऑर्गन पर अपना प्यार से हाथ रखिए और हाथ रख करके उसको एनर्जी दीजिए। कौन सी? शुक्रिया की। घुटनों पर हाथ रख के कहो कि हे मेरे घुटने, आपको शुक्रिया जो आप मुझे इतना अच्छा साथ दे रहे हो, जो मैं चल पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ। सिर में दर्द कभी ना हो उसके लिए कभी सिर पर हाथ रख करके अपने हाथ से एनर्जी फ्लो होती है, तो हाथ रख करके सिर को कहिए शुक्रिया जो मेरा मस्तक इतना अच्छा सा रखा है। कभी अपने बेबी को, जो आने वाला मेहमान आपके घर में है, अपने पेट पर हाथ रख करके उस बेबी के साथ बात करो, शुक्रिया जो आप मेरे पास आए, आप इस घर में आ रहे हो, आपका बहुत शुक्रिया। आपके केवल आने की का समाचार सुन करके ही हमारे इस घर परिवार में खुशियों की लहर छा गई है। इसलिए हे बेबी, हे एंजल, हे फरिश्ते, हे भगवान के फरिश्ते, आपका शुक्रिया। और जैसे जैसे आप अपने पेट पर भी हाथ रख करके अपने बेबी को शुक्रिया करने लगेंगे, अपने बच्चे को शुक्रिया देने लगेंगे, उस बेबी का और आपका बॉन्डिंग उस गर्भ से ही इतना अच्छा बनने लगेगा। जब वो बच्चा भी इस संसार में आएगा तो वो बच्चा भी, उसके दिल से भी हर बात के लिए वो ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा। उसके जीवन में भी कभी कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो केवल सैलेड खाना याद रहने से फायदा नहीं, हेल्थ नहीं मिलेगा, पर कब खाना है, भोजन के पहले सैलेड खाना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और वैसे सैलेड लेंगे तो आपको हेल्थ मिलेगा। ऐसे केवल शुक्रिया करना है, हर कदम पर शुक्रिया करना है, लेकिन स्पेशली मॉर्निंग इस ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके आप इस ब्रह्मांड को शुक्रिया करो और संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी शिद्दत के साथ वो ऊर्जा आप में भरने के लिए तैयार है। पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया कीजिए, भगवान को शुक्रिया कीजिए, अपने शरीर को शुक्रिया कीजिए, अपने परिवार, मेरे पास जो परिवार है उनसे मिलने, बात करने का मौका, सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इसीलिए उनको शुक्रिया कीजिए। मेरे पास भोजन है, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। एक बार एक बहन बता रही थी कि जब आप सोकर के उठते हो तो उठने के बाद जिस बेड से आप उठ रहे हो और जिस कंबल को आप फोल्ड कर रहे हो, फोल्ड करते समय उस कंबल को भी शुक्रिया करो, क्योंकि उस बेड और कंबल के कारण मैं रात भर कंफर्टेबली सो सकी हूं, इसलिए उसको शुक्रिया करो। तो ये भी कितनी अच्छी बात। और जिस एसी को आप उठ करके, समझो अगर एसी का बटन बंद कर रहे हो, पंखे का बटन बंद कर रहे हो, उसको भी बंद करते समय, उस स्विच को हाथ लगाते समय भी दिल से शुक्रिया निकले कि आपकी वजह से मैं कंफर्टेबली रात भर आराम कर सके। और जब रोज आप ऐसे एक एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर रहे हो, फोन, इस फोन को भी थैंक यू करो, लैपटॉप को थैंक यू करो। हर चीज का जब शुक्रिया निकलेगा तो ये चीज हमेशा हमारे लिए कोऑपरेटिव रहेंगी, सहयोगी रहेंगी। कई बार कहीं पर प्रोग्राम के लिए हम जाते हैं, प्रोग्राम को जहां जाते हैं वहां पर कितना सारा सेटिंग्स होते हैं, लाइट्स है, साउंड्स है, साउंड सिस्टम है, स्टेज है, स्टेज के पीछे कुछ लोग होते हैं, ऑडियंस सामने होते हैं, सब कुछ ये सिस्टमैटिक तब चलता है, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है और तब जाकर के एक सेशन, एक लेक्चर अच्छी तरह से प्रेजेंट होता है।
अगर बीच में वहां केवल लाइट भी चली जाएगी, केवल बिजली गई, तो भी क्या होता है, जो सभी ने इतना मेहनत किया हुआ होता है वो मेहनत थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। और वो ना हो, ना किसी का माइंड डिस्टर्ब हो और ना हमारा खुद का डिस्टर्ब हो, उसके लिए हर प्रोग्राम के पहले भी हम जो भी वहां है सब कुछ अवेलेबल, उन सबका लाइट, साउंड, स्पीकर, माइक, ऑडियंस, सेवाधारी, सबका हम शुक्रिया करते हैं। जैसे प्रोग्राम पूरा होने के बाद आभार प्रदर्शन का एक सिस्टम होता है, तो हम दिल से उन सबको आभार करते हैं। और जब ये आभार करने का भाव मन में आता है, ये आभार करते 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 जब भी हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो फिर कभी अगर ऐसा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी बाहर की सिस्टम ऊपर नीचे होगा, लेकिन अंदर का सिस्टम स्टेबल रहेगा, अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, हलचल में नहीं आएगा। अंदर हम अपने आप में बहुत स्टेबल, हैप्पी, कूल एंड रिलैक्स रहेंगे और उसके वाइब्रेशंस ऑडियंस तक भी पहुंचते हैं। इसलिए सवेरे से लेकर रात तक हम इस्तेमाल करने वाले हर चीज को, हर छोटी मोटी चीज को, एवरीथिंग्स को हम शुक्रिया करते जाए, तो वो चीजों को भी, उन चीजों के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। और ये रिलेशनशिप बनने के कारण ये हमेशा हमारे सहयोगी रहेंगे, इनसे हमें कभी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए हर चीज का हमें शुक्रिया करना सीखना है। दूसरी बात, इन पंच तत्वों में से सबसे इफेक्टिव तत्व जो है, 5 तत्व कौन से? आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हमारा ये बॉडी बना है। इसलिए इन पंच तत्वों को हमें शुक्रिया करना है। ये पंच तत्व हमारे सहयोगी है। इसमें से सबसे इफेक्टिव तत्व जो है, जो हमें हर चीज हासिल करके देगी, आज उस रहस्य को समझते हैं। और वो रहस्य है पानी। पानी तत्व, पानी तत्व के द्वारा आप हर सिद्धि हासिल कर सकते हैं, हर सिद्धि जो चाहे वो। कैसे? आप जानते होंगे जीवन के अंदर हर चीज के लिए पानी का इस्तेमाल होता है ना? पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, यहां तक जंत्र मंत्र, जादू टोना करने वाले, पूजा पर करने वाले पंडित, ब्राह्मण, जो भी है, प्रसाद, तीर्थ, भोजन, जो कुछ भी है, हर चीज के लिए पानी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? पानी का इस्तेमाल होता है। तो हर जगह पानी का इस्तेमाल क्यों है? देखो, जब हम स्नान करते हैं पानी से, तो हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आती है ना? क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है। तो ये पानी, बॉडी के अंदर के जो ये वाटर के अणु है, ये अणु उस पानी के अणु के साथ मिलते हैं। जब हम पानी से नहाते हैं तो बॉडी में एक अलग फ्रेशनेस आता है, ऊर्जा आ जाती है। जब हम पानी पीते हैं तो भी एक ठंडक महसूस होती है। पंडित या ब्राह्मण भी, आपने देखा होगा, वो हाथ पर पानी लेते हैं ऐसे, है ना? कोई भी संकल्प करना है तो भी पानी, उस पानी को ऐसे प्राशन करके आंखों को लगाएंगे, सिर के ऊपर से घुमाएंगे, पानी। कुछ अगर किसी के लिए संकल्प छोड़ना है तो भी पानी छिड़केंगे। अपने घर में भी कोने कोने में क्या करते हैं, देखा होगा अपने ब्राह्मण पंडित को, एक खाऊचा पान असतो, खाने वाला पान होता है ना, वो पानी, उसको भी पानी में डुबो के ऐसे 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 घर में भी छिड़केंगे। राइट? क्या करता है ये पानी? क्यों ये सिस्टम है पानी का? तो ये जो पानी तत्व है ना, आपके हर संकल्प की सिद्धि करता है। कैसे करता है? जो भी सोचो, पानी के अंदर ऑब्जर्व करके लेने की, हर चीज को एब्जॉर्व कर लेने की बहुत ज्यादा एनर्जी पानी में है। तो इसलिए जब भी हम पानी पीते हैं, हमने कभी भी इस ख्याल से नहीं किया होगा, आज आप करके देखना। आज से जब भी आप ग्लास में पानी लेते हो ना, इस पानी को लेकर के पानी से एक रिलेशनशिप बनाना है, पानी के साथ बातें करना है। पानी को बॉटल में लिया, ग्लास में लिया, जो भी है, जितनी बार भी आप पानी हाथ में लेते हो, उस पानी से बात करो। पानी को कहो शुक्रिया। उस पानी को कहो कि शुक्रिया गॉड, जो आपने मुझे, मेरे जीवन में मुझे स्वस्थ शरीर दिया। पानी से बात कर रहे हो, गॉड के साथ बात कर रहे हो, लेकिन पानी को देख देख करके, पानी को हाथ में रख करके, उस पानी के साथ आप भगवान को सामने रख करके बात कर रहे हो
कि गॉड शुक्रिया जो आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, मेरे जीवन में ये सब कुछ है। और जो भी चाहिए, आपको बहुत अच्छा बेबी चाहिए ना, उस पानी को देख करके कहो भगवान आपने मेरे लिए बहुत अच्छा बेबी दिया। चाहिए नहीं कहो, दिया। मेरे घर में आपने एक फरिश्ता भेजा, आपका दूत भेजा, तो ये दूत मेरे घर परिवार का उद्धारक है, मेरे घर की खुशियों का सुंदर खिलौना है। तो ऐसे सुन, और भी मेरे जीवन में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, मुझे एक और अच्छा बड़ा घर चाहिए, और अच्छी गाड़ी चाहिए, और जीवन में अच्छा मार्ग चाहिए। जो कुछ भी आपने मुझे दिया, चाहिए नहीं कहना, उस पानी को देख करके बस बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, और फिर वो पानी पियो। और फिर क्या होगा? ये पानी के अंदर आपके थॉट्स के जो वाइब्रेशंस गए, उस वाइब्रेशन के अणु उसमें बन गए, और ये अणु आपके बॉडी के अंदर के जो पानी के अणु है ना, उसके साथ मेल खाएंगे। और फिर आपके लिए वो चीज सिद्ध करने के लिए, आपके सामने वो चीज लाके खड़ा करने के लिए, ये प्रकृति का पानी तत्व मजबूर है और वो लाके खड़ा करेगा। तो इतना महत्व है पानी का। पानी सिंपल चीज है, लेकिन इस पानी के अंदर वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी ताकत है, और हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा ज्यादा है। इसलिए हर चीज की शुक्रिया करते 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 उस पानी से बात करके वो पानी पी लो। आपके बॉडी के हर सेल्स में वो शुक्रिया का भाव भर जाएगा, और जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन के अंदर आनंद आ जाएगा। तो ये पानी जैसे हर चीज का एक स्नान है, पांचों तत्वों का स्नान। पानी तत्व से हम स्नान करते हैं। जब आप कहीं बाहर जाते खुली हवा में जाकर के आप कहते वाह क्या खुली हवा, मजा आ गया, तो वायु तत्व का स्नान आपको होने लगता है। तो उस वायु तत्व को भी उस समय शुक्रिया करो। ठंड के समय आप जब सूरज के पास जाते हो, सूर्य की गर्मी पाकर के कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है, कितना शरीर को सुकून अनुभव होता है। अग्नि तत्व का, अग्नि स्नान करते हैं तो अग्नि तत्व का शुक्रिया कीजिए। वैसे भी आजकल पंचकर्मा वाले हमेशा सिखाते, नेचुरोपैथी वाले सिखाते, रोज सवेरे सवेरे जाकर के सन बाथ करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सन बाथ मतलब क्या? अग्नि तत्व का अग्नि स्नान। तो अग्नि स्नान करके अग्नि तत्व को शुक्रिया कीजिए। आजकल ये नेचुरोथेरेपी वाले मड बाथ कराते हैं। मड बाथ मतलब क्या? पृथ्वी स्नान, धरती मिट्टी से बनी हुई, और मड बाथ से पूरा फ्रेशनेस आता है, एक अलग एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व के अणु तत्व का हमारा एक मिलन हो जाता है। तो उससे, उस स्नान से एक ऊर्जा आ जाती है। आकाश को, खुले आसमान को देख करके अपने दिल की विशालता को बढ़ते हुए अनुभव कीजिए। आकाश तत्व का स्नान कीजिए। ऐसे पांचों तत्वों के द्वारा स्नान करके इन तत्वों का भी गहराई से, दिल से शुक्रिया करते जाओ। और जितना इन सब का आप शुक्रिया करते जाएंगे, ये हर तत्व पूरी शिद्दत के साथ आपको सब कुछ भर भर के देने के लिए, जो भी कम है वो पूरा भरने के लिए वो तैयार है। लेकिन तैयार तभी है जब आप उसको शुक्रिया करते रहेंगे। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि सारे मंत्र शक्ति, हर प्रकार की ऊर्जा शक्ति का एक सिंपल वर्ड अगर है तो वो है शुक्रिया, थैंक यू। तो जीवन में थैंकफुलनेस होना बहुत जरूरी है। थैंक्स गिविंग डे नहीं मनाना है, थैंक्स गिविंग लाइफ बनाना है। हम एक दिन थैंक्स नहीं करना है, हर दिन थैंक यू। जो मुझे प्यार करे उसका भी भला, उसका भी शुक्रिया। जो मुझसे नफरत कर रहा है, मेरे लिए क्रिटिक है, क्रिटिसिज्म करने वाला है, उसको भी दिल की गहराई से डबल शुक्रिया। जो हम रोज परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, जो स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं एवरीडे, स्पिरिचुअल स्टडी का जो कल का था, जिसको कल का सत्संग था, मुरली क्लास जिसको हम कहते, उसमें कल के परमात्मा महावाक्य ये थे, जो खारा नमक जैसा है उसको भी मीठा बनाना है। कल के हमारे स्पिरिचुअल स्टडी में ये एक लाइन थी परमात्मा महावाक्य कि जो दुनिया में आपके संपर्क में आने वाला खारा नमक जैसा है, उसको भी आपको मीठा बनाना है। तो हम मीठा तभी बना सकेंगे जब हम खुद ऐसे मीठे हैं। और मीठे हम कैसे बनेंगे? बस हर चीज का शुक्रिया करते जाओ। अपने दिल को
हर बात से कृतज्ञता के भाव से भर दो, अपने हर सेल्स को कृतज्ञता के भाव से भर दो और फिर अनुभव करो कि हर चीज आपके पास ऑटोमेटिक आती जा रही है, आपके पास किसी चीज की कमी है ही नहीं। तो इसलिए पहले अपने गीत सुना कि खुदा को कभी मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, पर मुश्किलों को कहो मेरा खुदा बड़ा है, क्योंकि बड़े ते बड़ा वो दाता है। उस दाता ने आपको मातृत्व दिया है और मातृत्व के साथ आप भी दातृत्व का नेचर जगा लीजिए और हर एक को प्यार दो, हर एक को सम्मान दो, हर एक को खुशी दो। केवल मुझे देना है, देना है, देना है, ये भाव अगर आप अपने मन में रखेंगे तो आपके पास जो चीज की कमी है वो अपने आप आती जाएगी। ये एक टेक्निक है, जिस चीज की कमी है उससे अपने आप को भरपूर करना है तो उसी चीज का दान करो, तो देते जाओ, सबको शुक्रिया, सबका शुक्रिया अदा करते जाओ, सबको थैंक यू कहते जाओ। और इस एक वर्ड में इतना मिरेकल समाया हुआ है, इतनी मुश्किलें आसान होती गई, बिगड़े रिश्ते ठीक होते गए, जीवन के दुख तनाव समाप्त होते गए और जीवन खुशियों से भरता गया। तो अपने एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड से भरने का ये सुंदर तरीका हम अपने ध्यान में रखते हुए हर आए दिन ब्रह्म मुहूर्त को स्पेशली उठ करके हम थैंक यू करते जाए। तो अब एक 5-7 मिनट हम किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके थैंक यू करें, उसकी एक रिहर्सल हम करते हैं। फिर पूरा दिन भी हर बात के लिए जिस जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे उसके लिए दिल से, जरूरी नहीं वर्ड्स में थैंक यू करना, दिल से शुक्रिया, और वो नेचुरल हमारा एक संस्कार बन जाए हर चीज को शुक्रिया करने का। तो चलिए एक 5-7 मिनट के लिए हम वो मेडिटेशन करेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके मुझे करना है, जिससे मुझे ब्रह्म मुहूर्त की सारी शक्ति, जैसे समय का महत्व है तो वो सारी शक्ति मेरे अंदर आएगी। और जब जब आप पानी का ग्लास उठाओ तब तक वो पानी के ग्लास के साथ हर टाइप की जो शुक्रिया की भावना है वो पानी से बात करके उस पानी को लेना। इस एक रहस्य को, इस एक टेक्निक को, इस वाटर टेक्निक को भी आप इस्तेमाल करके देखिए और फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर सुंदर और सुंदर बनेगा। तो चलिए सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, यहां से हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे सिस्टर। एक बार लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और आज हम अपने दिल को बहुत विशाल बनाते हुए दिल के कोने कोने को शुक्रिया के भाव से भरेंगे। अपने बुद्धि नेत्र के सामने इस सुंदर प्रकृति, 5 तत्व और सर्वशक्तिवान परमात्मा को सामने लाइए। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर परमात्मा और इस सुंदर प्रकृति के द्वारा मुझे जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस स्वस्थ शरीर के लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। सुंदर आंखें, मुख, कान, हाथ,
किडनी, हार्ट, पैर, संपूर्ण शरीर को, एक एक ऑर्गन को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। उस परमात्मा को सम्मुख देखते हुए मैं अपने परिवार को शुक्रिया करता हूँ, जो सारा परिवार मेरे आसपास और मेरे साथ साथ है। परिवार के हर सदस्य का, उनके सहयोग का, उनका मेरे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। रोज मुझे जो भोजन मिलता है उस भोजन का भी शुक्रिया। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जो सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करती हूँ वो हर आए दिन मेरे पास बरकत के रूप में है। इसलिए उन हर चीजों का शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया। और जैसे जैसे मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया कर रहा हूं, उतना मेरा हर चीज के साथ एक सामंजस्य, हार्मनी क्रिएट हो रही है। एक गुड रिलेशनशिप बन रहा है। और इसलिए रिटर्न में मेरे पास चारों ओर से, पूरी कायनात से, ब्रह्मांड से, ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा से अनंत ऊर्जा आ रही है। और ये ऊर्जा मेरे अंतर आत्मा को छू रही है। जिससे मुझ आत्मा को आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे हर सेल्स में ये ऊर्जा प्रवेश, शरीर के हर सेल्स भी ऊर्जावान बन रहे हैं। मानो मेरा संपूर्ण प्रकृति, परमात्मा, परिवार, पूरा ब्रह्मांड के साथ बहुत नजदीकी गहरा रिश्ता बना है। जिससे मेरा दिल और विशाल और गहरा, बेहद का बनता जा रहा है। प्रकृति के पंच तत्वों का स्नान कर
प्रकृति का वरदान, प्रभु वरदानों से मैं पल रही हूं, मैं जी रही हूं। प्रकृति द्वारा मुझे इतना स्वच्छ, सुंदर, फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है। इतना न शुक्रिया करो इन सबका। मेरे जीवन के आज तक के इस दौर में कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों का सहयोग रहा है मुझे कामयाब, सफल बनाने के लिए। उन सबका शुक्रिया। न केवल इस जन्म के, किंतु इसके पूर्व जन्म के भी कुछ रिश्तों के साथ मेरा अगर कुछ हिसाब किताब बना हो तो उन सब से मैं क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा में भी हाथ जोड़े जाते हैं, शुक्रिया में भी हाथ जोड़े जाते हैं। तो मैं दिल से जाने अनजाने मेरे द्वारा किसी भी जन्म में जिसके साथ भी कोई हिसाब बन गया हो तो उन्हें दिल से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करती हूँ। और मेरे जीवन के सक्सेस के लिए हर खुशी के लम्हों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग प्रेरणा स्रोत रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। उन सबका धन्यवाद। धन्यवाद करते करते सारे वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे। इस धन्यवाद से मेरा दिल और एक्सपैंड हो गया है, बेहद का बन गया है। दिल से परमात्मा का भी कितना न शुक्रिया करें। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए
आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो इन्होंने आज का जो टॉपिक है ग्रैटिट्यूड के साथ फॉरगिवनेस भी जोड़ के इतनी गहराई से और हर एक एस्पेक्ट्स को टच करते हुए कैसे हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें और अप्लाई करने के फायदे और अप्लाई करने का जो अनुभव भी है वो सुंदर तरीके से दीदी जी ने मेडिटेशन में हमें कराया है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। परमात्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया है कि आपने इतना समय दिया। दीदी जी ने खास अपने शेड्यूल में निकाल कर हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे अनुभवों और ज्ञान रत्नों से हमें आज भरपूर किया। तो आज के बाद मुझे बहुत बहुत इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत श्योरिटी है कि ग्रैटिट्यूड के ऊपर कोई भी डाउट नहीं होगा। इवन जो हमारा नुकसान करते हैं, नुकसान एक्चुअली कुछ होता नहीं है, वो हमारे ही कर्म होता है। तो ऐसे सभी महीन एस्पेक्ट्स के ऊपर दीदी जी ने प्रकाश डाला है और हमें इंस्पायर बहुत किया है कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। और ये सिर्फ ज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं, पूरे समस्त विश्व के आत्माओं के लिए एप्लीकेबल है। तो दीदी जी का फिर से बहुत धन्यवाद करेंगे, आप सभी का भी। फिर से हम आग्रह करेंगे कि फिर से आए कोई अच्छे नए टॉपिक्स पर इतनी गहराई से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। कल जो है रेगुलरली बाकी सभी सेशंस होता रहेगा और अगले हफ्ते ऐसे ही नए हस्ती के साथ हम उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का धन्यवाद। थैंक यू देवी जी।